भोजपुर जिला के जगदीशपुर प्रखंड में 22 ऐसे लोगों का चयन किया गया है जिनका भी पूरे भारत में, मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर 12 से शुरू नहीं है। मतलब डीईओ ऑफिस जो है उसके कुछ कर्मचारी इसमें ज़रूर शामिल हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसमें मिले हुए हैं और उन लोगों के सहयोग से ही इस तरह की ये प्रक्रिया हुई है और ये फर्जीवाड़ा हुआ है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एक बड़ा मामला सामने आ रहा है भोजपुर का। ये मामला है फर्जीवाड़ा का और इसका उद्भेदन कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक व्यक्ति जिनके पास कुछ पेपर है और उस पेपर में उन्होंने साफ तौर से कहा है कि भोजपुर में शिक्षकों की जो बहाली हुई है उसकी चयन प्रक्रिया जो है उस पर उन्होंने सवाल उठाया है और कुछ प्रमाण भी उनके पास हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि इसमें फर्जीवाड़ा किया गया है। क्या है पूरा मामला, हम उनसे जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अमित कुमार, घर जगदीशपुर। भोजपुर जिला के जगदीशपुर प्रखंड में 22 ऐसे लोगों का चयन किया गया है जिनका सीटेट का प्रमाण पत्र फर्जी है। किसी का भी सीबीएसई के वेबसाइट पर रिजल्ट नहीं दिखाता है और उन लोग का मार्क्स 2015-16 का पासिंग लोग हैं और 135, 36, 37 है जो उन लोगों ने नियोजन में लगाया है सर्टिफिकेट। जबकि पूरे भारत में 2015 और 16 में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था जिसका सीटेट में 135 या इससे ऊपर नंबर आया हो। और इन लोगों का जो 22 फर्जी हैं दूसरे प्रखंडों में, जैसे पीरो, तरारी में इन लोग का मैट्रिक का, इंटर का और ट्रेनिंग का मार्क्स भी बहुत अंतर है। तो इसी से मैं कहना चाहता हूँ प्रधान सचिव, शिक्षा मंत्री एवं हमारे जो प्राइमरी एजुकेशन के डायरेक्टर हैं उनसे कि इन 22 कैंडिडेटों पर जो जगदीशपुर में 1 से 5 में समान शिक्षक में जिनका चयन हुआ है उचित जांच करते हुए, और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इन 22 में जो भी व्यक्ति सर्टिफिकेट बनाया है सारे एक ही व्यक्ति द्वारा सर्टिफिकेट बनाया गया है, क्योंकि इन सभी का एक रोल नंबर 12 से शुरू होता है, जिससे प्रतीत होता है कि कोई एक ही व्यक्ति है जो ये सारा सर्टिफिकेट बनाकर नियुक्ति किया है। मतलब जितने लोगों की नियुक्ति हुई है उनका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो एक ही है, मतलब हाँ, एक ही डिजिट से शुरू होता है। एक ही डिजिट से शुरू होता है जो 2015-16 में किसी भी पूरे भारत में, मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर 12 से शुरू नहीं है। या तो 6 से शुरू है, 7 से शुरू है, 8 से शुरू है, लेकिन 1, 2 से शुरू किसी का भी नहीं है। तो आपने ये मतलब ये जो लिस्ट आप दिखा रहे हैं, ये लिस्ट आपने वहाँ किसी को दिखाया, ये जो आपको मिला है भोजपुर? हम लोगों ने, हमारे साथी और हम जाकर डीओ ऑफिस और बीओ से भी, वहाँ के जो उस समय नियुक्ति हुआ था, महिला एक डीओ थी, उनसे बात किए थे तो उन्होंने बताया कि इन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन शिक्षा विभाग के जो मिले हुए अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं जिन्होंने नियुक्ति इन लोगों का किया है, डीओ ऑफिस में भी पहले क्या किया गया था, पहले इन लोग का चयन हुआ जगदीशपुर में, भोजपुर जिले के एनआईसी पर दिखाया जगदीशपुर में, लेकिन जो अभी बिहार की जो वेबसाइट, नई वेबसाइट बनी है, लेकिन इन जो बनी है उस पर इन लोग का नियोजन सहार में दिखाता है, क्योंकि इसीलिए कि अभ्यर्थी सब समझे कि इन लोग को बाहर कर दिया गया है, लेकिन इन लोग को जगदीशपुर से सहार में सिर्फ नाम कन्वर्ट कर दिया गया है कि किसी को पता न चले। इतना बड़ा नियुक्ति हो गई है? नियुक्ति नहीं हुई है, चयन अभी हुआ है। चयन हो गया है। हाँ। ये कौन लोग हैं, 1 से लेकर जो आपने ये नंबर जो दिखाया है? सबसे पहले इन 1 नंबर क्रम सूची में 1 नंबर में है राकेश कुमार सिंह, मिथिलेश कुमार सिंह 2 नंबर पर हैं, 3 नंबर पर है राकेश कुमार यादव, 4 नंबर पर है अनिल कुमार। इन चारों का जनरल में चयन हुआ है। उसके बाद यूआरएफ में सुनीता कुमारी, खुशबू कुमारी, किरण कुमारी, निशु कुमारी, दीपावली कुमारी, सुनीता कुमारी, KM मनोरमा, सीमा कुमारी, विकास कुमार और अजय कुमार का चयन BC कैटेगरी में हुआ है। जबकि हीरालाल राम, दीपक कुमार राम, निरंकार लाल, सुमेश राम, विमलेश कुमार राम, सुशील कुमार राम, वकील प्रसाद, नीतीश कुमार का चयन SC कैटेगरी में हुआ है। और सबका मार्क्स 135 से सीटेट में ऊपर ही है और सब लोगों ने 10 अंक वेटेज लेकर नियुक्ति प्राप्त किया है।
1 से लेकर 94 सीरियल नंबर तक इन 2200 कैंडिडेट का सीरियल नंबर था। मेगा मतलब सिटी में। आपको क्या लगता है कि भोजपुर में जो शिक्षा के जो अधिकारी हैं वो सारे लोगों की मिली भगत है इसमें? मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे अधिकारी मिले हुए हैं, क्योंकि इसमें कुछ जगदीशपुर के जो नियोजन इकाई के कर्मचारी हैं वो और डीओ ऑफिस के कर्मचारी ज़रूर मिले हुए हैं, क्योंकि बार बार उन लोग को डीओ ऑफिस में हम लोग आवेदन देते हैं, बार बार कंप्लेन करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है वहाँ। और इन लोग का जगदीशपुर से जो भी बिहार शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अभी पूरे बिहार के अभ्यर्थियों का चयन लिस्ट जारी किया जाता है, इन लोगों का जगदीशपुर से हटाकर सहार में चयन लिस्ट में दिखाया गया है कि अभ्यर्थी ये न समझ पाए कि इन लोग का चयन हुआ ही नहीं है। तो ये एक बड़ा सवाल उठाया है भोजपुर के हैं, आप नाम क्या अमित कुमार। अमित कुमार ने, और इन्होंने भोजपुर जगदीशपुर इनका घर है और इन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया है शिक्षक नियोजन को लेकर। और इनका साफ कहना है कि इस तरह में फर्जीवाड़ा हुआ है, गलत तरह से सर्टिफिकेट बनाकर लोगों ने शिक्षक का जो चयन प्रक्रिया है उसमें शामिल हुए और उनका चयन हुआ है। और इसमें कहीं ना कहीं जो भोजपुर के जो शिक्षा मतलब डीईओ ऑफिस जो है उसके कुछ कर्मचारी इसमें ज़रूर शामिल हैं। जो नियोजन में कुछ लोग ऐसे हैं जो इसमें मिले हुए हैं और उन लोगों के सहयोग से ही इस तरह की ये प्रक्रिया हुई है और ये फर्जीवाड़ा हुआ है। तो ये एक तरह से सवाल है शिक्षा विभाग से, ये उंगली उठाई जा रही है शिक्षा विभाग पर, क्योंकि शिक्षा विभाग पर कुछ दिन पहले मधेपुरा में भी एक सवाल उठा था, उसमें भी फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया था, उसमें रिश्वतखोरी की बात भी सामने आई थी। बीईओ भी उसमें खुद कहते हुए मिले थे कि वो उसमें अलग अलग रेट उन्होंने बताया था और कई तरह के उसमें रेट बताया गया था कि इसके लिए इतना है, इसमें इनको इतना देना पड़ता है। तो ऐसे में भोजपुर में ये जो एक बात सामने आई है ये एक बड़ा सवाल है, इस पर विचार करना चाहिए शिक्षा विभाग को, क्योंकि जहां एक तरफ मेरिट वाले, जहां एक तरफ योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी सड़कों पर हैं, वहां फर्जीवाड़ा करके अगर कोई नियोजन की प्राप्ति करता है, कोई नौकरी किसी को मिलती है या फिर पैसे के लेन देन से किसी के हाथ में नौकरी जाती है, तो ये सरकार के लिए कहा जाए तो एक बड़ा सवाल है। सरकार को इसका जवाब देना चाहिए, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और ख़ासकर शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री विजय कुमार को इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।